अचानक से 50,000 से ज़्यादा लोगों की जो भीड़ है वो स्पेन में समुद्र के रास्ते तैरते हुए भीड़ एंटर कर गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? सवाल ये है, अचानक इतनी भीड़ आई कहाँ से? बड़ा कारण है सुप्रीम कोर्ट का जून जुलाई में एक ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसमें ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्पेन की ओर से ये कहा गया कि अगर कोई माइग्रेंट ना तैरता हुआ समुद्र के रास्ते से पकड़ा जाता है तो उसे वहाँ से डायरेक्ट डिपोर्ट नहीं कर सकते आप। कोर्ट के इस फैसले के बाद ना सियोटा के शहरों में ना लोगों की सुनामी आ गई। हर साल लोग समुद्र से तैर के या बॉर्डर फेंसिंग को पार करने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में कई बार वो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं, और ये कोई एक बार का मामला नहीं है, ये हर साल लोग ऐसा करते रहते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं। इसके बावजूद लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं। फैसले के बाद ना वहाँ के जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जो मानव तस्कर हैं, उन्होंने लोगों में ना एक गलत अफवाह फैला दी कि जो स्पेन की सरकार है वो मुफ्त में वहाँ की नागरिकता दे रही है और वहाँ उन्हें मुफ्त में वहाँ की सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और इसके साथ ही ना गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम, रेगुलराइजेशन प्रोग्राम चला रखा था, जिसके अंडर में ना ये होता है कि जो भी लोग वहाँ पहले से माइग्रेंट्स रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनको है ना गवर्नमेंट ने लगभग 12 लाख लोगों को ना वहाँ रेगुलर अपना वीज़ा देके अपना निवासी बनाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया था, जिसके अंडर वहाँ जो कई सालों से लोग रह रहे हैं, कम पैसों में मजदूरी कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा शोषण ना हो, क्योंकि वो लोग एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और भी कई एरियाज़ में वो काम करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम वेजेस मिलता था। तो गवर्नमेंट का ये फैसला था कि उनके साथ ऐसा शोषण ना हो, इसके लिए उन्होंने ये रेगुलराइज प्रोग्राम चलाया था। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने ऐसा फैसला लिया ही क्यों? उसका एक बड़ा कारण है कि वहाँ की जो आबादी है ना वो तेज़ी से बूढ़ी हो रही है, और वहाँ की जो सर्विसेज हैं उसको चलाने के लिए ना, और वहाँ की जो पेंशन स्कीम है और उनकी अर्थव्यवस्था है उसको चलाने के लिए सुचारू रूप से वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि यहाँ जो लाखों लोग रह रहे हैं माइग्रेंट्स बन के, सारी फैसिलिटीज़ तो लगभग ले ही रहे हैं, तो क्यों ना इनसे टैक्स भी वसूला जाए। तो उनसे प्रॉपर टैक्स वसूलने के लिए और वहाँ की सेवाओं को बराबर सुचारू रूप से चलने के लिए उन्होंने सोचा कि इन माइग्रेंट्स को भी ना मेन मुख्य धारा से जोड़ना होगा, उनसे टैक्स लेना होगा। उनके प्रधानमंत्री पीएम पेड्रो ने ना इसे एक्ट ऑफ जस्टिस कहा है, क्योंकि उन लोगों का काफ़ी तौर पर शोषण होता रहा है। और अभी करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि इतनी संख्या में जो लोग घुसे हैं सियोटा और मेलिला नाम के जगह पे, वहाँ गवर्नमेंट को ना इन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से वहाँ अपने नेवी के कमांडर्स, नेवी के शिप्स भेजे हैं और कुछ सैनिक भी भेजे हैं, जिससे वहाँ कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने मोरक्को की गवर्नमेंट के साथ मिलके ना वहाँ डिपोर्ट जो लोग घुसे हैं और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनको डिपोर्ट करने की गवर्नमेंट तैयारी भी कर रही है। कुछ लोगों को वहाँ लीगल परमिट भी दिया जा रहा है जो वहाँ के लीगल है, या जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे, उनको लीगल भी गवर्नमेंट कर रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे माइग्रेंट्स अगर अचानक किसी देश में घुस जाते हैं, चाहे वो रीज़न कुछ भी हो, क्या करना चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट को? वहाँ की जो आम जनता है, मीडिया वालों से आपने देखा होगा, इंटरेक्शन हुआ, तो उनका कहना है कि उनके देश में बहुत बड़ी संख्या में भूखमरी है, वहाँ असुरक्षा है, और इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग कहते हैं कि वहाँ तो हम भूख से 100% मर जाएंगे, लेकिन यहाँ अगर समुद्र से तैर के आ जाते हैं तो हमें अगर बच जाते हैं ना तो 50% चांसेस है कि हमारी ज़िंदगी बन सकती है, लेकिन 100% वहाँ पे हम मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ युद्ध की सिचुएशन चल रही है, बेरोजगारी है बड़ी मात्रा में, प्लस असुरक्षा, कभी भी लाइफ की थ्रेट हो सकती है। तो क्या लगता है आपको कि ऐसे लोगों को यहाँ पे मौका देना चाहिए गवर्नमेंट्स को कि वो अपनी लाइफ को फिर से शुरू करे, डेवलप करे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपना विचार ज़रूर व्यक्त करें। थैंक यू।